सेट्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछली दो एक्सरसाइज करी है 1.1 एंड 1.2 इंट्रोडक्शन करे, फिर उनका सॉल्यूशंस करे। तो अब क्या करें, हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट का। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसेट। फर्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, सबसेट। देखो बच्चों सबसेट क्या होता है, कोई एक सेट के एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सबसेट बोलते हैं। जैसे कि अ सेट ए is said to be a subset of B। A set सबसेट B का कब कहलाएगा, if subset of B, if every element of set A is present in set B। ठीक है, देखो कब कहलाएगा। अब मैं अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखो ए कोई एक सेट है 1 2 3 ले लेते हैं, बी एक सेट है 1। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना, ए के देखो 1 भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, 2 भी है और 3 भी है। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, हम क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी। जब कोई सेट ए के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में, दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम सबसेट बोलेंगे। दैट इन केस। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको यही मान लो, अब देखो ए ई ओ, क्या ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। देखो ए भी है, ई भी है, ओ भी है, ए ई ओ सारे प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। कोई एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो बच्चों अब देखो ये सबसेट का साइन क्या होता है, सबसेट का साइन क्या होता है ये और देख लो। सबसेट का साइन यही होता है। साइन क्या होता है बच्चों, ये वाला। प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है, ये होती है। अगर मैंने लिखा कि यहाँ पे ये है, चलो एक और सेट लिख दिया मैंने, सी बोल दिया, ये बोल दिया 3 4 6। क्या मैं बोलता हूँ 3 इसका सबसेट है। अगर मैं बोलता हूँ सी इज अ सबसेट ऑफ बी, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते। देखो 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, बट 6 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो हम बोलेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब उसको काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ठीक है, नॉट सबसेट। ठीक है, ये क्या है, नॉट सबसेट का साइन है। ये किसका साइन है, ये सिंबल ऑफ सबसेट का। ये आप लिख दो। ठीक है बच्चों, ये नॉट सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस बताता हूँ। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो ना, इसको थोड़ा सा रफ करो। कुछ एनसीईआरटी में केस दे रखे हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी इफ ए क्या बोलेंगे बच्चों, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, और क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए अगर ए को बिलोंग कर रहा है,
ए कोई एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, ये बोलेगी। एक और कंडीशन क्या होती है, अगर ए सबसेट किसके बराबर है, बी के बराबर है, एंड बी सबसेट किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए सबसेट बी के बराबर है और बी सबसेट ए के बराबर है, तो इसमें कंडीशन क्या होगी, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, क्या ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ लिखते हैं, ए इक्वल टू बी तो हो जाएगा, क्या लिखते हैं, इफ़ एंड ओनली, तो इसमें एक और लिख देते हैं इफ़, ये वाला साइन लगा देते, इफ़ ऐसे लिख देते। ठीक है बच्चों, ठीक है। ए क्या बोला, ए इसका सबसेट है तो ए बिलोंग्स टू ए करेगा तो ए बिलोंग्स टू बी भी करेगा। ठीक है, एक एलिमेंट अगर ए बी के बराबर और बी ए के बराबर, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट अपने आप का क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इट्स फ्रेंड, सबसेट ऑफ itself, every element, every set is subset of itself, sorry every set is subset of itself, every set is a subset of itself। जैसे कि a का सबसेट क्या होगा, a होगा, सॉरी a का सबसेट क्या होगा, a होगा, a का मतलब सबसेट क्या होगा, a होगा। और फाई हर फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई नहीं है, फाई क्या होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कंडीशंस याद रखनी है हमको क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होनी है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये लिखाई है। ठीक है, आपको अब सबसेट समझ आ गया। एक बार दोबारा से रिकॉल करता हूँ, क्या बोला, अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी if every element of set A is present in set B। ठीक है, कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या है, जैसे A सबसेट ऑफ B है तो if A belongs to A करेगा then A belongs to B भी करेगा, and A is a subset of B and B is a subset of A, तो A equal to B हो जाएगा। तो if and only if बोलते हैं इस केस में ना। every set is a subset of itself, हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। और फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई क्या होता है, हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो बच्चों और फाई का सिंबल ही होता है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज कर, अब देखो ये बच्चों एक एग्जांपल है, इससे आपका पूरा सबसेट का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द सेट्स, एक सेट में मेरे को 5 है, एक ए सेट में एलिमेंट 1 और 3 है, एक बी सेट है उसके एलिमेंट क्या 1 5 9 है, एक सी है उसके एलिमेंट क्या 1 3 5 7 9। तो इंसर्ट, अरे इनके क्वेश्चन कुछ लिखना भूल गया, सॉरी शत्रु इसका। तो क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है मेरे को क्या बोल रहा है, 5 डैश डैश बी, क्या बोला, ए बी, और थर्ड बोला क्या, ए सी। देखो भाई, देखो बच्चों, अब ये बोला फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने क्या बोला, अभी कंडीशंस क्या बताई थी, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव किसी का होता है, हर किसी का सबसेट होता है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या सबसेट का था, अब ये बोल रहा है क्या इसमें ये वाला साइन लगेगा सबसेट का या नॉट सबसेट का साइन लगेगा, बता दो। तो अब ए देखो 1 और ए के एलिमेंट क्या 1 और 3 और बी के का 1 5 9, तो मतलब 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब किसका साइन लगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। कंडीशन क्या होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब ए और सी ना 1 3 और एक में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 3 प्रेजेंट है। ठीक है, 1 3 प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब देखो बी और सी ना, बी 1 5 9 और इसमें 1 5 9 प्रेजेंट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब ऑलमोस्ट आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों सबसेट का ना। ठीक है, अब हम करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सीधे बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो बच्चों, कंडीशन क्या दो, नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर ना। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर ना। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, अगर मैं रियल नंबर बोलूँ तो रियल नंबर क्या होता है, यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये 0 1 2 3 ये इन्फिनिट तक जाते हैं यहाँ भी,
और यहाँ भी इन्फाइनाइट तक जाती है, ठीक है, माइनस में। तो अगर रियल नंबर को बोला जाए तो रियल नंबर क्या होते हैं, देखो बच्चों कि रियल नंबर जैसे 1.2 से लेके अगर मैंने 1.5 लिखा तो इसके बीच में इन्फाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। नहीं तो आप ये देख लो जैसे 2.1 से लेके अगर 2.2 के बीच में क्या है, इन्फाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, इन्फाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना। तो इन्फाइनाइट नंबर होते हैं तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते रियल नंबर को ना, रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, तो रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, ठीक है, ये बात याद रखो, ठीक, बस इतना याद रखना है कि रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं ना, अगर कंडीशंस क्या होती है कि इनके सबसेट बताने हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो होल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर किसका सबसेट होंगे, इंटीजर का सबसेट होंगे, ये प्लस लगा दिया लो, और इंटीजर किसका सबसेट होंगे, रियल नंबर का सबसेट होंगे ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी, ठीक है। अगर तो ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये रियल नंबर है, ठीक है बच्चों, हमारे 2 टाइप के नंबर होते कि नहीं होते, यहाँ पे लिख देते हैं ना पूरा, दो टाइप के नंबर होते हैं कि नहीं होते, एक क्या होते हैं, एक विद डेसिमल और ये विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में क्या आते हैं हमारे, क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं ना, विदाउट डेसिमल में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। विदाउट डेसिमल में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, जैसे माइनस पर। अब देखो जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर इनको क्या बोल देंगे, जेड प्लस, जो नेगेटिव इंटीजर इनको क्या बोल देंगे, जेड माइनस। और इसमें जो नंबर होते हैं हमारे 3 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर और बट टर्मिनेटिंग नंबर, और ये क्या होते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये बच्चे नंबर कैसे होते हैं ये वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये बच्चों सारे हमने 9th क्लास में की चीज़ें सारी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये नंबर कैसे होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं ना, रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये क्या होता है इरेशनल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको क्यू, इसको किससे करते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट था, होल नंबर इंटीजर का सबसेट, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट था। तो इस केस में हम यही बोल सकते हैं ना कि जो Q है, Q किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का सबसेट है, और Q और जो इरेशनल नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस बन जाती है बच्चों, ठीक है। मैं इसमें और देख लेता हूँ और क्या कंडीशंस बन सकती है। ठीक, एक और कंडीशन क्या बन सकती है बच्चों कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में हो जाते हैं ना, नेचुरल नंबर इंटीजर्स में हो जाते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है ही है, बट तो रेशनल नंबर भी उसका सबसेट हो सकता है ना। अगर कौन से वाले रेशनल नंबर, जो नेचुरल नंबर वाले होंगे वो वाले रेशनल नंबर, इन केस रेशनल नंबर वाले कौन से, जो नेचुरल नंबर वाले होंगे, तो वो किसका सबसेट हो सकते हैं, वो इंटीजर का सबसेट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने जल्दी समझा दिया, बट अंडरस्टैंड करना कि ये सबसेट के केस बताएं। देखो जैसे कि बच्चों ये नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, और होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रियल नंबर का सबसेट है,
अब देखो रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, ये इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो इस सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हमने रियल नंबर के बीच में सबसेट बताएं। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना बच्चों, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के कैसे कैसे सबसेट हो सकते हैं, कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको ना। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले ही बताया कि रियल नंबर लिख लो, यहाँ पे लो, कन्फ्यूजन होता रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कोई हमने क्या है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स लाइन पर सो जाता है। ठीक, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -4। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं देखो, मेरे को क्या बोला, इंटरवल बताना, मेरे को इंटरवल बताना सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब एक इंटरवल निकाल के उसका सबसेट बताना रियल नंबर के ना, कैसे कैसे सबसेट हो सकते हैं। अगर बच्चों अगर मैंने ये वाली स्ट्रिप ली, ये वाली यहाँ से ये वाली स्ट्रिप ली मैंने, ये इसमें क्या है, ये इंक्लूड नहीं है ना, अगर ये पीस मैं इसमें से निकाल लूँ, अगर ये पीस इसमें से निकाल लूँ, मैं ये वाला पीस निकाल लूँ, ये वाला पीस निकाल लूँ, तो कंडीशन मेरी क्या क्या बन सकती है बच्चों, देखो कंडीशन मेरी क्या क्या बन सकती है, देखना यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर मैं इसको क्या लिखूँगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, लेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, x belongs to rational number, x is less than 1 and less than 4, x is greater than 1 or less than 4, सॉरी, ठीक है, x is greater than 1 और less than 4, तो x is greater than 1 और less than 4। तो बच्चों ये कंडीशन बन गई ना मेरी, ठीक है, x is less than 1 और greater than 1 और less than 4। इसका मतलब क्या बच्चों, तक इसका मतलब क्या है कि बच्चों ध्यान से समझना, इसको इंटरवल वाला होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना, ये अगर इसमें ये वाला केस है, इसमें 4 केस होंगे, बताऊंगा आपको। देखो इसमें क्या है कि ये नोड है यहाँ पे ना, नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम, और इसको होल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंक्लूड नहीं है बच्चों, क्या है, ये इंक्लूड नहीं है, क्या है, ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस वाले साइन से ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 और 4, इंक्लूड नहीं है, मतलब अगर बच्चों इंक्लूड नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, जो इंक्लूड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूजन, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन। और ये किससे आएगा, इस वाले सिंबल से इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे। जो इंक्लूड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्लूजन, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, इंक्लूजन, क्या बोलेंगे, इंक्लूजन। अब एक और केस बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे लेट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देन ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 4। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, ये डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, नोड, क्योंकि बच्चों देखो लेस देन 4 है ना, इंक्लूड 4 तो नहीं है ना, इसमें क्या इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इक्वल टू 1 आ रहा है तो डॉट लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डॉट बोलते हैं। तो क्या आएगा हमारे ये वाली, इसमें बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई थी, ये वाली, इसमें क्या है, ये भी इंक्लूड है इसमें, बट ये 4 इंक्लूड नहीं है, क्या है, 4 इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, 1, मैंने क्या बोला, इंक्लूजन का साइन क्या होगा, ये वाला होगा, और एक्सक्लूजन का साइन क्या होगा, तो 1, ठीक है बच्चों। एक ये वाला केस हो गया। अब देखो इसको एक और केस बता रहा हूँ, थर्ड केस देखो, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 इज
x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको कैसे रखेंगे बच्चों, वही है कंडीशन क्या है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। 0 1 2 3 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो क्या आएगा, होल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डॉट आएगा, डॉट। ठीक है, क्योंकि इस अब क्या है 4 प्रेजेंट है, मतलब क्या है 4 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों, हो गया होगा ना क्लियर। एक और केस लास्ट, फोर्थ केस देखो इसमें कि अगर क्या होगा, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 लेस देन और ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो बच्चों कंडीशन क्या बन जाएगी इसमें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा, दोनों जगह क्या आएगा, डॉट आएगा। अब क्या 4 भी प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है, तो इसको कैसे रखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वाले साइन होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन। अगर ये वाले साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ये होगा इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, इंक्लूजन। ठीक है बच्चों, इंटरवल ऐसा सबसेट ऑफ रियल नंबर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब कि अगर ये वाला साइन है तो ये मतलब इसके साथ इक्वल टू नहीं है तो वो प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारी कंडीशन लगा दी बच्चों। वीडियो को पॉज करके अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब पता है कि ताकत, सबसे ज़्यादा ताकत इसी की होता है। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट is called पावर सेट। क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। जो सारे सबसेट का एक सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लो अभी आप, जैसे कि 1 2 ले लिया हमने ना, ये 1 2 लेते हैं, इसको पावर सेट कब बोलेंगे, पावर सेट को डोट ऐसे करते हैं, पी से ना, पी ए लो कैपिटल है ना। अब देखो पावर सेट का मतलब क्या है, देखो पहली बार तो मैंने क्या बोला था, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ना, तो क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। तो पहले सबसे पहले ये किसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट कौन सा होगा, 5 होगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये भी तो इसका सबसेट है, 1 भी तो सबसेट है, 2 भी तो सबसेट है, सॉरी 2 भी तो सबसेट है। और एक और कंडीशन क्या होती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बच्चों ये पावर सेट बना, इसका पावर सेट क्या बना, ये बना, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ये क्या होता है, पावर सेट होता है। क्या होता है बच्चों, पावर सेट होता है। क्या होता है बच्चों, पावर सेट होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, n इजकल टू पी ए बराबर 2 की पावर m। और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। m क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। मेरी बच्चा थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आती हो तो मेरे से बोल देना, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि ये हो गया 1 2 3, इसमें कितने नंबर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3 ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से देख लेंगे, n इजिकल टू पी ए, 2 की पावर कितना है, 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो बच्चों इसमें कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं, इस सेट में यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, फिर क्या लिखेंगे 1 एक सेट है ना,
2 और 3। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3 और 1 2 3। अब देखो 8 हो गए होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये क्या होता है? पावर सेट होता है। ठीक है, होता है पावर सेट, पावर सेट होता है। ठीक है, तो बच्चों आ गया होगा आपके क्लियर, ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब क्या बचा है? एक यूनिवर्सल सेट बचा है, उसको और क्लियर करते हैं ना बच्चों। वीडियो को करके पॉज करके नोट कर लो ना। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कोई भी एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि मैंने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल किसके सेट के अंदर आएंगे? एनी ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल किस सेट के अंदर आएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल किस सेट के अंदर? एनी ट्राइंगल। इसका सबसेट क्या होगा बच्चों? एनी ट्राइंगल ना। इसका राइट एंगल ट्राइंगल किस सेट के अंदर आएंगे? जो कोई भी ट्राइंगल होगा, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक हमारा ये सेट है, इसके अंदर कैसे सारे सेट है, राइट एंगल भी है, इक्विलेटरल भी है, और कौन से स्केलन ट्राइंगल भी है, बहुत सारे ट्राइंगल इसमें। तो ये क्या? एनी ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ एनी ट्राइंगल। मतलब जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट होगा उसका वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। उसके अंदर सारी चीज आ जाए, सारे सेट उसके अंदर समा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। अभी क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक चीज और बताना भूल गया आपको मैं। ठीक है, ये बच्चे इसको नोट करो, यही होता है बस। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि एनी ट्राइंगल क्या होता है? जितने भी ट्राइंगल होंगे उसका सबसेट होंगे, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, एक और चीज बतानी मेरे को आपको। बच्चों देखो, ये एक कंडीशन बतानी थी, क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू तो मैंने बता रखा है आपको, और क्या था बच्चों? एंड सबसेट। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड सबसेट वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? कि कोई एक एलिमेंट है, वो क्या इसका, जैसे ये है, एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे कि 2 डैश ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? बच्चों यहाँ पे क्या आएगा कि 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे ये होता, ऐसे करके होता, तो इसकी जगह क्या लगाते हम? सबसेट का साइन लगाते, क्योंकि मतलब ये वाला क्या है? इसका सबसेट होगा। मतलब इसका बिलोंग्स का मतलब क्या? एलिमेंट प्रेजेंट है, और सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट प्रेजेंट है। देखो, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? कि एलिमेंट प्रेजेंट है, पर सबसेट का मतलब क्या होता है? कि सेट प्रेजेंट इन अनदर सेट, सेट प्रेजेंट इन अनदर सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल कोई और ले लो, जैसे कि एक सेट है AEIOU। ठीक है, और एक ये सेट है B है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ
ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक और कंडीशन देखो, अगर सिंपल ये ऐसे लिखा होता तो इसका सबसेट नहीं बनता, तो क्या होता है? ये बिलोंग्स टू ए बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बिलोंग्स टू ए बनता है। एक और जैसे एग्जांपल लो आप यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं लिख दूंगा ना यहाँ पे 3 4 3 4, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अब बिलोंग्स टू का साइन आएगा, क्योंकि इस केस में क्या बनना है कि 3 4 एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। सबसेट कब लिखेंगे हम बच्चों? देखो कि जब इस पर सबसेट का एक और सेट बन जाएगा ये, जब इस पर क्या आएगा? जब इस पर साइन आएगा सबसेट का। ठीक है, जब आएगा सेट, जब आएगा सबसेट का। ठीक है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू और सबसेट समझ में आ गया? सबसेट में क्या होता है कि पूरा सेट प्रेजेंट होता है, और बिलोंग्स टू में क्या होता है? एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको मैंने ये पूरी एक्सरसाइज का फुली कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज को करते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो एंड थैंक यू सो मच बच्चों।